जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, तनाव की बात करते हैं, तो स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में होता है। किसी की लाइफ में कम होता है, किसी की लाइफ में ज़्यादा होता है। स्टूडेंट की बात करें तो उनको अपनी स्टडी का स्ट्रेस है, उनको एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, अच्छे नंबर लाने का स्ट्रेस होता है, एक अच्छे करियर मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को हासिल करने का प्राप्त करने का स्ट्रेस होता है। और अगर कोई वर्किंग है तो उसको अपने जॉब का स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है। ठीक है। तो ये स्ट्रेस है, हर किसी की लाइफ में होता है, हर किसी के जीवन में होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकेडमिक स्ट्रेस की, शैक्षणिक तनाव की, कि एकेडमिक स्ट्रेस होता क्या है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम स्ट्रेस की बात करेंगे, फिर एकेडमिक स्ट्रेस को जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या क्या कॉजेस हैं, और फिर हम लास्ट में बात करेंगे कि किस तरह से जो इस तरह के स्ट्रेस होते हैं, एकेडमिक स्ट्रेस होता है, इसको कम किया जा सकता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे एकेडमिक स्ट्रेस की, कि शैक्षणिक तनाव होता क्या है। तो सबसे पहले जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, तनाव की बात करते हैं, तो स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ एंजाइटी और मेंटल टेंशन कॉज बाय अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कि तनाव को किसी कठिन परिस्थिति के कारण होने वाली चिंता या मानसिक तनाव की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे हम अगर बात करते हैं, कोई वर्किंग है, कोई जॉब पे जा रहा है, तो उसको काम काफ़ी सारे मिल जाते हैं, टाइम कम होता है, काम काफ़ी सारे होते हैं, तो उसको उस चीज़ का स्ट्रेस होता है कि इतना वर्कलोड हो गया, किस तरह से करें। ठीक है, कौन सा पहले करें, कौन सा बाद में करें। उसी तरीके से अगर हम स्टूडेंट की बात करते हैं, तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, सभी के बच्चों को होमवर्क मिल जाते हैं, उनके टेस्ट भी हैं, एग्ज़ाम भी हैं, अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, ट्यूशन भी जाना है। तो इस तरह से बच्चों पर भी काफ़ी सारा स्ट्रेस हमें देखने को मिलता है। तो जब यही स्ट्रेस हम एजुकेशन की फील्ड में बात करते हैं, बच्चों के ऊपर आता है, तो इस तरह के स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, एकेडमिक स्ट्रेस कहते हैं, शैक्षणिक तनाव कहते हैं। आप सब भी स्कूल में पढ़ चुके हैं, कॉलेज भी आप सबका कंप्लीट हो चुका है, तो आप भी एकेडमिक स्ट्रेस क्या होता है इससे आप काफ़ी भली भांति परिचित होंगे, कि एकेडमिक स्ट्रेस क्या होता है। स्कूल में जाएंगे, स्कूल में टाइम से जाना है, ठीक है, अलग अलग आपके सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट हैं, उन सभी का आपको काम करने के लिए मिलता है। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उनका होमवर्क करना है, असाइनमेंट बनाना है, उनके टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी है, आपको ट्यूशन भी जाना है, अलग अलग सोर्सेज से आपको अलग अलग काम मिल जाता है, और आपको बेहतर भी करना है, अच्छा भी करना है। जो एक कंपटीशन है, ठीक है, तो उस चैलेंज को भी आपको निपटना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चों को काफ़ी सारा स्ट्रेस स्टडी से रिलेटेड हो जाता है। तो इसी तरह के स्ट्रेस को हम एकेडमिक स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है। तो एकेडमिक स्ट्रेस इज अ कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रेस, कि शैक्षणिक तनाव एक सामान्य प्रकार का तनाव है। ठीक है। इट इज एक्सपीरियंस बाय स्टूडेंट ड्यू टू द लर्निंग प्रोसेस एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, की यह विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया और संबंधित गतिविधियों के कारण अनुभव होता है। जैसे हम स्कूल की बात करते हैं, तो स्कूल में अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उससे रिलेटेड काम है, होमवर्क है, असाइनमेंट है, क्लास टेस्ट है। ठीक है, फिर घर आना है, टाइम मैनेज करना है, ठीक है, ट्यूशन भी जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से जो अगर हम बात करते हैं कि टीचिंग लर्निंग की बात करें, लर्निंग प्रोसेस की बात करें, और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ की बात करें, तो इन कारणों से बच्चों पर जो स्ट्रेस आता है उसे हम क्या कहते हैं, एकेडमिक स्ट्रेस हम उसको कहते हैं। Academic stress is a psychological condition that student experience due to pressure of studies, की शैक्षणिक तनाव एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जो विद्यार्थी पर कब आती है, जब उस पर स्टडी का प्रेशर, लर्निंग का प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, तो बच्चा इस स्ट्रेस को अनुभव करता है, इसको एक्सपीरियंस करता है। दिस इज द स्ट्रेस कॉज बाय प्रेशर फ्रॉम, प्रेशर कहाँ से आ रहा है बच्चों को, उसकी टीचर्स की तरफ से आ रहा है, स्कूल की तरफ से आ रहा है, कि आपको जो भी आपको असाइनमेंट मिल रहा है, काम मिल रहा है, आपको करना है। फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से स्ट्रेस आ रहा है कि भाई तुमको अच्छे नंबर लाने हैं, अपने सोसाइटी में, अपने एरिया में तुम्हें सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, सबसे ज़्यादा परसेंटेज लाने हैं। तो इस तरह से बच्चों पर स्टडी से रिलेटेड स्कूल का भी प्रेशर आ रहा है, फैमिली का भी प्रेशर आ रहा है, सोसाइटी का भी प्रेशर आ रहा है। तो इस तरह का जब दबाव बच्चों पर पड़ता है, स्ट्रेस बच्चों पर पड़ता है, तो इस तरह के जो स्ट्रेस को हम कहते हैं एकेडमिक स्ट्रेस।
इट इंक्लूड्स एग्जाम, असाइनमेंट एंड असेसमेंट, कि इसमें परीक्षा भी है, असाइनमेंट भी है, मूल्यांकन भी है। ये सारी चीज़ें इसमें आता है, किसमें, एकेडमिक स्ट्रेस में। तो यहाँ तक आप जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि एकेडमिक स्ट्रेस होता क्या है। अकेडमिक स्ट्रेस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन स्टूडेंट की। देखिए, अब जब इस तरह का प्रेशर लगातार पर बच्चों पर पड़ता है तो बच्चा फिर परेशान होने लगता है, परेशान होने लगता है, सबसे अलग हो जाता है, ठीक है। और उसका सारा ध्यान इन्हीं पे होता है। उसको डर होता है कि अगर क्लास में मैं अपना काम करके नहीं ले जाऊंगा, ठीक है, तो जो टीचर है क्लास में सभी बच्चों के सामने मुझे डांटेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो क्लास में उसकी जो एक मतलब एक इंसर्ट टाइप में हो जाएगी, तो फिर बच्चों को इस तरह का स्ट्रेस आता है। एग्जाम में अगर अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो घर में मम्मी पापा फिर डांटेंगे, सोसाइटी के लोग भी टोंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो स्ट्रेस होता है, धीरे धीरे जब स्ट्रेस बढ़ता है तो धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले लेता है। और इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट स्टडी, स्लीप, फूड, की बच्चों के चाहे हम स्टडी की बात करें, सोने की बात करें, खाने की बात करें, डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है उस पर इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बच्चा जो है उसको खाने का मन नहीं करता, ठीक है, ठीक से नींद नहीं आती, पढ़ने बैठता है तो फिर एक स्ट्रेस की वजह से उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, डेली जो लाइफ की रूटीन है उससे बिल्कुल अलग थलग हो जाता है, ठीक है। खेलना बंद हो जाता है, सबसे बात करनी बंद हो जाती है, कम मार्क्स आए बच्चे के, और अगर मान लो क्लास टेस्ट में फेल हो जाए, ठीक है, तो क्लास में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरह से बच्चा धीरे धीरे आइसोलेटेड होने लगता है, ठीक है। तो यह विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन और अधिगम परिणामों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। तो इसका बच्चों की परफॉर्मेंस पे, लर्निंग आउटकम पे एक बुरा असर पड़ता है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रेस बच्चों पे ज़्यादा हो जाता है तो बच्चा अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस है धीरे धीरे गिरने लगता है, लर्निंग आउटकम भी है वो भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो धीरे धीरे जब स्ट्रेस बढ़ने लगता है, एकेडमिक स्ट्रेस, पढ़ाई का दबाव बच्चे पे बढ़ने लगता है, तो ये अवसाद की तरफ जाता है, धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाता है। अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, शैक्षणिक तनाव के क्या कारण है। तो देखिए, जब हम इसके कॉजेस की बात करें तो माता पिता का बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन है बच्चों से कि मेरा जो बच्चा है मैं उसको इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छे स्कूल में भेज रहा हूँ, अच्छे ट्यूशन्स क्लासेस बच्चों की हो रही है, ठीक है, तो मेरा बच्चा जो है वो बहुत अच्छे परसेंटेज लाएगा, 90+ लाएगा, 95+ लाएगा। तो इस तरह का जब हाई एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट्स की अपने बच्चों से, और बच्चे जब लगता है कि हम अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरी नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं बच्चा स्ट्रेस में आने लगता है। और इसके अलावा टीचर्स का भी प्रेशर होता है कि भाई तुम्हें इतने सारे होमवर्क करना है, क्लास टेस्ट में तुम्हें फर्स्ट आना है, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं तो सभी टीचर बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा सभी में बहुत अच्छे नंबर लाएगा, ठीक है। बच्चा अगर नंबर लाए तो बहुत अच्छा है, नहीं आए तो कहीं ना कहीं टीचर्स का भी एक बच्चों पर प्रेशर पड़ता है, डांट पड़ती है बच्चों को, तो उसका भी एक हम देखते हैं कि ये भी एक कारण होता है स्ट्रेस का। इसके अलावा स्कूल से जो बच्चों के अलग अलग सब्जेक्ट के जो असाइनमेंट मिलते हैं, होमवर्क मिलते हैं, टेस्ट स्कोर है अच्छा नहीं आता तब भी एग्ज़ाम जो एंजाइटी है कि परीक्षा की जो चिंताएं हैं, ठीक है, एग्ज़ाम आ रहा है, किस तरह से तैयारी करूं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सेल्फ प्रेशर भी है कि क्लास में है तो क्लास में एक अलग कंपटीशन होता है, ठीक है, और उस कंपटीशन में कि किस तरह से मुझे और बेहतर करना है और अच्छा करना है, तो बच्चा अपने आप में भी बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, बहुत ज़्यादा खुद से ही खुद को दबाव बनाता है कि अगर मान लो मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा। तो इस तरह से सेल्फ प्रेशर भी होता है, सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, और फिर उससे बच्चों पे खुद पर भी दबाव आ जाता है कि मुझे करना है लेकिन मैं कैसे करूँगा। और करियर पर निर्णय लेना, डिसाइडिंग ऑन अ करियर, किया अब करियर पर भी निर्णय लेना है कि चलो मेरी 10th क्लास से आगे मैं क्या करूँगा, कॉमर्स लूँगा, आर्ट्स लूँगा, साइंस लूँगा, किस में जाऊँगा, ठीक है, मेरे लिए क्या सुटेबल है। तो इस तरह का भी ये भी चीज़ अगर बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता है तो इसका भी एक स्ट्रेस है। सोसाइटी का प्रेशर है कि भाई अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, और मान लो अच्छे नंबर नहीं आ रहे, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो सोसाइटी के लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उस उनका भी अलग बच्चों पे प्रेशर होता है। तो ये सारे जो हैं कॉजेस हैं एकेडमिक स्ट्रेस के। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर, विद्यार्थियों के पर शैक्षणिक तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी देखते हैं, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि बच्चों को फिर जब इस तरह का स्ट्रेस होने लगता है, तनाव होने लगता है, तो बच्चे को भूख नहीं लगती सही टाइम पे, सही से बच्चा खाता नहीं है, और हेडेक होती है, उसके सर में दर्द होता है, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस से गिरता है। ठीक है। पेट दर्द होने लगती है, हमेशा थका थका सा बच्चा महसूस करता है। इसके अलावा धीरे धीरे जब स्ट्रेस बढ़ने लगता है तो डिप्रेशन में बदल जाता है, चिंता होने, एंजाइटी होती है, चिंता होती है, ठीक से सो नहीं पाता। फिर अब इस तरह की जो सिचुएशन का सामना बच्चा करता है तो आइसोलेशन में जाने लगता है। ठीक है। सबसे अलग थलग पड़ जाता है, फिर अकेलापन। ठीक है। तो इसका बच्चों पर नकारात्मक हम देखते हैं, नेगेटिव जो असर है काफ़ी पड़ने लगता है। तो अब क्वेश्चन है कि अब इस तरह के जो एकेडमिक स्ट्रेस है, ठीक है, इससे डील कैसे किया जाए, इससे निपटा कैसे जाए। तो देखिए किस तरह से निपट सकते हैं। सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है। एक अच्छा आपके पास टाइम टेबल होगा, शेड्यूल होगा। ठीक है। कौन सा काम कब करना है, तो कहीं ना कहीं इस प्रेशर से आप निजात पा सकते हैं। पूरी तरीके से नहीं तो काफ़ी हद तक तो पा ही सकते हैं कि अगर आप पंक्चुअल होंगे, अपना टाइम जो है, अपना काम है बिल्कुल टाइम से आप उसको करेंगे। ठीक है। टाइम मैनेज करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी हद तक आप इससे निपटारा पा सकते हैं। आप अपने काम को सही समय से, सही टाइम से कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ आप क्लास में आपके फ्रेंड्स हैं तो सबके साथ मिलकर आप एक ग्रुप बना सकते हैं। साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प से आप पढ़ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो एक प्रेशर है आप पर कम पड़ेगा। और आप सब अपने फ्रेंड सर्कल है जो कर आप जो भी आपको टास्क मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेंगे, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, एकता में ही बल है। तो अब जब आप एक ग्रुप में काम करेंगे ना तो आइसोलेशन आपको महसूस नहीं होगा। इसके अलावा देखिए कई बार आपके घर का एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं होता कि आप वहाँ पर पढ़ सकें, ध्यान दे सकें। तो ऐसे में जो पब्लिक लाइब्रेरी है, आपके घर के आसपास कोई लाइब्रेरी है, तो वहाँ पर आप कुछ पेमेंट करके आप वहाँ पर भी जाकर अपने ध्यान लगा कर पढ़ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। और रिक्वेस्ट फॉर होमवर्क की मान लो कि अगर आपके अलग अलग सब्जेक्ट टीचर हैं, सभी आपको होमवर्क अगर दें तो आप अपने टीचर से भी आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमारा जो होमवर्क है उसका टाइम जो है, सबमिशन का टाइम है, आप थोड़ा सा ज़्यादा दे दें। तो आप टीचर से भी बात कर सकते हैं। और देखिए जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हर किसी की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो कभी भी हमें खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है, उससे हमें बचना है। ठीक है। मेंटेन बैलेंस, संतुलन बनाए रखें कि ये नहीं कि सिर्फ आप पढ़ाई में खो जाए, पढ़ाई के साथ साथ खेलना कूदना, घूमना, हर चीज़ लाइफ में ज़रूरी है। और ये चीज़ें अगर आपकी एक बैलेंस लाइफ होगी तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस से दूर होंगे। और इसके अलावा टाइम टाइम पे अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से आप बात कीजिए। ठीक है। आपको क्या परेशानी हो रही है, किस फील्ड में, मतलब आपकी लाइफ में जो भी अच्छी बुरी चीज़ें हैं उसको अपने टीचर से हमेशा शेयर कीजिए, माता पिता से शेयर कीजिए। तो कहीं ना कहीं आपको भी इससे रिलैक्स जो है महसूस होगा, अच्छा लगेगा। और आप इस स्ट्रेस से आप इसका सामना आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस जो एकेडमिक स्ट्रेस है उसका सामना कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।